बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। तो ये बताइए फिर 1947 में देश में क्यों बंटवारा हुआ? तब तो बीजेपी नहीं थी। ही देख लीजिए कि कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है, कौन लोगों को भड़काता है और बंटवारा करके शासन करना चाहता है। अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है तो फिर देश का बंटवारा ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस समय देश का बंटवारा हुआ था उस समय तो बीजेपी नहीं थी। फिर देश का बंटवारा क्यों किया गया? उसी समय तो कांग्रेस की सरकार थी। ये कहना है महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इलेक्ट्रॉनिक प्रमुख भाजपा नेत्री वैशाली तोमर का। गौरतलब है कि नूह के नल्हड़ में उस समय एक विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदू संगठन के लोगों पर हमला बोल दिया था। जिस समय हिंदू संगठन के लोग ब्रजमंडल शोभा यात्रा के लिए नलेश्वर शिव मंदिर जा रहे थे। इस हमले में हरियाणा पुलिस के 2 होमगार्ड सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई थी और काफी लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इतना ही नहीं, 100 से ज्यादा गाड़ियों और दुकानों में लूटपाट करने के बाद उनको आग के हवाले कर दिया गया था। इस दंगे के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मेवात के कांग्रेसी विधायक थे, जिनको हरियाणा पुलिस की एसआईटी ने 2 बार नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने के लिए बुलाया, लेकिन जांच में शामिल नहीं हुए और फिलहाल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी सफाई देने की अर्जी लगा रही हैं। और इस दंगे का आरोप कभी गौरक्षकों पर लगा रही हैं तो कभी हिंदू संगठन के लोगों पर। लेकिन ये तो पुलिस जांच के दौरान स्पष्ट हो ही जाएगा कि दंगों को भड़काने का असली आरोपी कौन है और किसकी शाह पर यह हमला बोला गया था। जय श्री राम का नारा तो आप ये हमारे तो सनातन धर्म में हमारे आराध्य श्री राम भगवान जी हैं और कहा गया श्री विष्णु भगवान जी ने भी कहा है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ते तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात श्री राम का नाम लेने से तो विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम से तुल्य फल मिलता है और श्री राम के नाम लेने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। तो मैं तो कहती हूँ कि बीजेपी कांग्रेस जितना ज्यादा ये कहती है कि श्री राम के नारे से उन्हें विरोध है, तो श्री राम का नाम उनके जबान पर आता है, तो इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार भी बना ही ले। देखिए विपक्ष का मैं हर उसमें कहती हूँ अपनी विपक्ष का तो काम ही है बेवजह के आरोप प्रत्यारोप करना। और अगर आप कहिए कि विपक्ष कहता है, कांग्रेस कहती है कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो ये बताइए फिर 1947 में देश में क्यों बंटवारा हुआ? तब तो बीजेपी नहीं थी। अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति देश में बंटवारे की राजनीति बीजेपी करती है तो 1947 में देश को बंटवारा ही नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ? बीजेपी तो तब नहीं थी। तो आप खुद ही देख लीजिए कि कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है, कौन लोगों को भड़काता है और बंटवारा करके शासन करना चाहता है। बीजेपी महिला नेत्री ने जय श्री राम के नारे को लेकर कहा कि सनातन धर्म में जय श्री राम के नारे को अहम माना गया है और कांग्रेस को जय श्री राम के नारे से आपत्ति है। लेकिन जब कांग्रेस के लोग बीजेपी द्वारा बोले जाने वाले नारे का विरोध करते हैं और अपने मुख से जय श्री राम बोलते हैं तो उनकी भी नैया पार हो जाती है और जय श्री राम के नारे के सहारे कहीं ना कहीं अपनी सरकार बना लेते हैं। बीजेपी तो हमेशा विकास की राजनीति करती है और जो मेरा मानना यह है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है और कोई भी धर्म के लोग हैं, और वो अपने परिवार का पालन पोषण करके शांति से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। लेकिन जो बाहर के जो लोग हैं वो हमारे देश में उन्हें शांति पसंद नहीं है और इसलिए वो हमारे देश के जो कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे युवा हैं, उनको लालच देके, जैसे आप जानते ही हैं कि मोदी जी के आने के बाद कितनी एनजीओ को बंद किया गया जिसमें विदेशों से फंडिंग होती थी, जो हमारे यहाँ पर ड्रग्स और लड़कियों को विदेश सप्लाई किया जाता था। तो इस तरह से उनकी मानसिकता को चेंज करा जा रहा है, मदरसों में इस तरह की पढ़ाई की जा रही है। अदरवाइज तो आप देखेंगे कि मुस्लिम जो लोग हैं वो भी अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण करके ही इस देश में रहना चाहते हैं और इस देश के हैं, ये धरती सभी की है। बता दें कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे ही नेताओं की जुबानी जंग भी तेज हो गई है। कभी जय श्री राम के नारों को लेकर विवाद छिड़ जाता है तो कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के आरोप पक्ष विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के पीछे का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए षड्यंत्र रचना है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि अब की बार हरियाणा में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।